हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बच्चों, इसमें कहेगा क्या कि एक त्रिभुज आपको दिए होंगे। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज सिर्फ बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज है जिनमें एक भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो आपको साबित करना है कि पहली भुजा बोले जो एक भुजा मैंने कहा उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। ये हमें साबित अब की बार करना है। पिछला थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक पाइथागोरस थ्योरम में कि एक समकोण त्रिभुज थे और उनमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक त्रिभुज दिए होंगे, ठीक है, ए बी सी, और जिसमें एक भुजा मान लो, मैं मान लेता हूं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक भुजा को मैं मान लिया AC का स्क्वायर बराबर, देखो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें साबित करना है, कि कोण B बोले तो 90 डिग्री। देखो पहली भुजा ये AC है तो AC के सामने का कोण 90 डिग्री। देखो कह भी रहा है प्रमेय में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण बोले तो इसके सामने वाला, ठीक है ना, कोण 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए बच्चों हम लोग रचना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रचना, हम एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करेंगे। हम एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे DEF, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, DEF। तो हम DE कितना के बराबर लेंगे बच्चों, AB के बराबर लेंगे, और EF कितना के बराबर लेंगे, BC के बराबर लेंगे, और यहाँ पर E एक 90 डिग्री रहेगा। इसका मतलब हमारा रचना में क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे DEF। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया जहां DE किसके बराबर है, AB के बराबर, BC किसके बराबर है ये EF किसके बराबर है, BC के बराबर, तथा कोण E जो है 90 डिग्री है। कोण E क्या है बच्चों, 90 डिग्री। ये हम लोगों ने रचना किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, प्रमाण में त्रिभुज DEF में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF में कोण E कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, त्रिभुज DEF में DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर जोड़ EF का स्क्वायर के बराबर होगा। देखो इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, इसमें ना नहीं लगेगा क्योंकि भी हमें पता नहीं 90 डिग्री, हमें तो ये साबित ही करना है। बट इस त्रिभुज में तो हम कर सकते हैं ना। अब देखो हमने रचना क्या किया है कि DE को किसके बराबर काटा है, AB के बराबर काटा है। तो हम DE के जगह क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर, और EF के जगह क्या लिख देंगे बच्चों, BC स्क्वायर, ठीक है ना। बगल में यहाँ पे पहले मान लेना समीकरण 2, अब बगल में लिख देना, चूंकि DE AB के बराबर और EF BC के बराबर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको 2, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2। अब देखो समीकरण फर्स्ट और 2 में देखो इसका राइट साइड जो है दोनों बच्चों ये आपस में बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसका LHS इसके LHS के बराबर करेंगे। तो AC स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, DF स्क्वायर के बराबर होगा। देखो AC स्क्वायर DF स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया, इसीलिए AC बराबर DF, ठीक है। अब देखो AB DE के बराबर है रचना से, BC EF के बराबर है रचना से, और AC DF के बराबर आपने साबित कर लिया। तो यदि दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, DF में क्या क्या होगा बताओ बच्चों, AB DE के बराबर, BC EF के बराबर, और AC किसके बराबर हो गया, DF के बराबर।
अगर ऐसा हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बाय, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे एस एस एस, ठीक है ना। इसलिए एस 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 से एस 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 सर्वांग समता से क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों, सर्वांग क्षमता, क्योंकि अब तो आप एस 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 समरूपता भी पढ़ चुके हो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस 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 सर्वांग क्षमता से त्रिभुज एबीसी सर्वांगक्षम हो जाएगा बच्चों त्रिभुज डीई। और जब त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कोण ई के बराबर। कोण बी किसके बराबर होगा, देखो कोण बी कोण ई के बराबर। चूंकि ई 90 डिग्री है तो बी भी क्या हुआ 90 डिग्री। चूंकि कोण ई 90 डिग्री है इसलिए कोण बी भी क्या होगा 90 डिग्री। यही साबित हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक, तो देखो मैंने सारा प्रमेय आपको बताया अपने चैनल पे। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह आपका क्लास 10 का जो भी मैथ्स के इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, डाउट होंगे, मैं अपने चैनल पे छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।